Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is population level. हमारा मेन टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम पॉपुलेशन लेवल से पहले तक के तमाम लेवल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टडी किया सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल लेवल और अब हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल के अंदर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन लेवल किस तरह से बनता है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलते हैं तो एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल बन जाता है, यानी एक स्पीशी का एक मेंबर बन जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे बनती है। तो जब एक इंडिविजुअल बन रहा है तो ऐसे ही ढेरों इंडिविजुअल्स बनेंगे, यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और जब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स बन जाएंगे तो वो मिलकर क्या बना देंगे, एक पॉपुलेशन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन लेवल के अंदर हमारे पास आपने इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए एक ट्रिक है कि 3 बेसिक चीज़ों के बारे में आपने याद रखना है। 3 बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले आपने देखना है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी, मतलब कि यहाँ पर सेम का वर्ड यूज़ होगा। पिछले हम जितनी भी टर्म्स यूज़ कर रहे थे उसमें हमने डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात की, डिफरेंट ऑर्गन की बात की, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की बात की, लेकिन यहाँ पर चूंकि पॉपुलेशन लेवल के अंदर हमने इंडिविजुअल्स को मिलाया है तो सेम काइंड होनी चाहिए, उसकी सेम स्पीशी होनी चाहिए, उसकी मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। अब स्पीशी क्या है इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी यानी एक ही स्पीशी होनी चाहिए। उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी एक ह्यूमन की स्पीशी को, ठीक है, या आप एग्जांपल ले सकते हैं कैट्स की स्पीशी, या आप एग्जांपल ले सकते हैं माइस की स्पीशीज, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी यानी यहाँ पर सेम स्पीशी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि लोकेटेड एट द सेम प्लेस, वो जहां पर रह रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए, जगह उनकी सेम होनी चाहिए, उनका हैबिटेट सेम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन क्या है, एट अ सेम टाइम, यानी आपने याद रखना है पॉपुलेशन लेवल को जब भी आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज पॉपुलेशन, तो आपने बताना है पॉपुलेशन लेवल के अंदर ऐसे मेंबर्स आते हैं जो कि सेम स्पीशी से ताल्लुक रखते हो, सेम जगह हो उनकी और सेम टाइम हो, मतलब एक ही वक्त में एक ही जगह पे एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। अब पॉपुलेशन की एग्जांपल को हम समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन लेवल बनता कैसे है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक जगह पर जो एक ही जगह पर ह्यूमन की पॉपुलेशन। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे कि आपको पता है मर्दमशुमारी की जाती है। मर्दमशुमारी में क्या चीजें काउंट की जाती हैं, यही काउंट किया जाता है ना कि पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है। अब उस मर्दमशुमारी के मुताबिक जो कि 2010 में हुई थी, उसके मुताबिक इंसानों की आबादी कितनी थी, 173.5 मिलियन। यानी कि अब देखें, अब अपनी डेफिनेशन को इसके ऊपर अगर अप्लाई करें तो हमने बात की पहले कि मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, तो सेम स्पीशी यहाँ पर कौन सी है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। फिर हमने बात की लोकेटेड एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस कौन सी है, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम। फिर हमने बात की थी एट अ सेम टाइम, तो टाइम कौन सा है, 2010 का टाइम है, और उसके अंदर स्पीशी की तादाद कितनी थी, ये हमारे पास लिखी हुई है 173.5 मिलियन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंग एक हमारे पास एक वैल्यू। इसी तरह से आप कोई भी कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपनी क्लास एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10 o'clock उनकी क्लास हो रही है, ठीक है, 10 AM उनकी क्लास है। तो 9th क्लास के अंदर 10 AM उनकी क्लास हो रही है। अब वहां पर पॉपुलेशन कौन सी है, पॉपुलेशन तो ह्यूमंस ही है ना, जाहिर बात है इंसान ही पढ़ते हैं तो ह्यूमंस है। देखिए ह्यूमंस होगी उनकी सेम स्पीशी, सेम टाइम और सेम प्लेस। प्लेस कौन सी है, एक आपका क्लासरूम जो है, उस रूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आए वो मेल है या फीमेल है तो वो एक ही स्पीशी के मेंबर ना, जेंडर जो है वो मैटर नहीं करता। पॉपुलेशन लेवल एक ऐसा लेवल जिसके अंदर मेंबर्स जो है वो एक ही स्पीशी के मेंबर हों, एक ही जगह पर हों और एक ही टाइम पे हों, तो ऐसे लेवल को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है स्पीशी की। ठीक है, स्पीशी क्या होती है। अब स्पीशी एक
ऐसे जानदारों का ग्रोह होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसा जानदार पैदा कर सके। अब स्पीशी की डेफिनेशन अगर हम करें तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring is called species। यानी ऐसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में इंटरक्रॉस कर सके, इंटरब्रीड कर सके आपस में और अपने जैसे सेम जानदार पैदा कर सके। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं? बच्चों को, यानी जो उनके बच्चे हैं वो भी उनके जैसे ही हों, सेम। अब यहाँ पर फर्टाइल का मतलब क्या है? आपने वर्ड सुना होगा फर्टाइल सॉइल, मतलब कि ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जो कि कुछ प्रोड्यूस करती है, जो हमें जरखेज, जिसे हम जरखेज जमीन कहते हैं, ठीक है। तो फर्टाइल का मतलब है कुछ ना कुछ देना, प्रोड्यूस करना। तो ये स्पीशी के हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपने याद रखना है, यहाँ पर फर्टाइल से मुराद है कि वो अपने जैसे सेम जो बच्चे हैं वो पैदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं स्पीशी एक ऐसे जानदारों का ग्रोह जो आपस में इंटरक्रॉस कर सके और अपने जैसे ही सेम जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा करें, वो क्या कहलाती है? वो स्पीशी कहलाती है। अब स्पीशी जो है वो एक ही मेंबर, एक ही सेम मेंबर उनके अंदर सेम होने चाहिए। मेंबर बहुत ज्यादा हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन स्पीशी एक ही हो। लाइक ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो सारे इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान में बात कर लें या पाकिस्तान से बाहर की बात कर लें, है तो वो इंसान ही ना। ह्यूमन पॉपुलेशन की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है वो एक स्पीशी की बात हो रही है। इसी तरह से अब कैट्स की बात कर लें, बिल्लियों की, बिल्लियां जहां पर भी हो, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो है तो एक ही स्पीशी। वो स्पीशी चेंज नहीं होगी, जगह के चेंज होने से स्पीशी चेंज नहीं होगी, स्पीशी तो एक ही रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन। फिर आपकी बुक में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हैबिटेट का। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, मस्कन, जिसको हम मस्कन कहते हैं, रहने की जगह। तो ऐसी जगह जहां पर कोई भी जानवर रहता है, लाइक इंसान है, इंसान अपने घर में रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट है। अब परिंदे घोंसले बनाकर रहते हैं दरख्तों के ऊपर तो वो उसका हैबिटेट है। फिश जो है वो पानी के अंदर रहती है तो वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट, वो उसका हैबिटेट है। यानी कि ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसका क्या है? हैबिटेट है। तो इसकी डेफिनेशन करें तो द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल का ऐसा हिस्सा, इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है, उसका मस्कन कहलाता है, उसके रहने की जगह कहलाता है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन लेवल को, कि ऐसा लेवल जिसके अंदर सेम स्पीशी के मेंबर सेम जगह पर रह रहे हों और सेम टाइम में रह रहे हों, तो क्या कहलाता है? वो पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। उसमें हमने एक एग्जांपल देखी ह्यूमन पॉपुलेशन की। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर कितनी थी? 173.5 मिलियन। अब जो फर्दर मरदमशुमारी हुई है वो अभी तक आपकी बुक में अपडेट नहीं हुई, तो वो नेक्स्ट जो एडिशंस होंगे उनमें अपडेट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के मुताबिक हमारे पास 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक कितनी है? 173.5 मिलियन। उसके बाद हमने स्पीशी की बात की कि स्पीशी एक ऐसे जानदारों का ग्रोह जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, इंटरक्रॉस कर सकें और अपने जैसे ही सेम बच्चे पैदा करें। अगर आप मिसाल देखें तो इंसानों की अगर हम बात करें तो सेम स्पीशी में मतलब लाइक शादियां होती हैं तो एक ही स्पीशी होती है ना, मेल और फीमेल, लेकिन है तो वो सेम स्पीशी। इसी तरह से इस बात का ख्याल जानवरों में भी रखा जाता है कि कैट है तो कैट का इंटरक्रॉस कैट के साथ ही होगा, अगर डंकी है तो डंकी का डंकी के साथ ही होगा। और अगर फर्ज करें कि अगर डिफरेंट स्पीशीज जो है वो इंटरब्रीड करती हैं आपस में, लाइक एक एग्जांपल आपकी बुक में नेक्स्ट डिस्कस की गई होगी, एक मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की एग्जांपल है। अगर वो दोनों आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उसके नतीजे में जो एक एनिमल बनेगा वो होता है म्यूल, जिसे हम खच्चर कहते हैं। वो गधे की शक्ल का होता है लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता, वो नेक्स्ट अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो इस तरह से स्पीशी के अंदर सेम मेंबर का होना जरूरी है, तभी वो अपने जैसे सेम जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकेंगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हैबिटेट के बारे में। तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या कहलाता है? मस्कन कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।